हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स के एग्जाम्पल को। और उसमें जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है ग्रेटर नंबर अमॉन्ग थ्री नंबर। तीन नंबर के बीच में से हम लोग को ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। सो ये जो वीडियो है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो के लिंक हैं, आप जाकर के देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें। सो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम के लॉजिक को देखते हैं। लॉजिक क्या है, हमको क्या लेना है, थ्री नंबर्स लेने हैं। थ्री नंबर्स को मैं किसी भी वेरिएबल में यूज कर सकती हूँ। सो मैंने अपने हर प्रोग्राम में ए भी यूज किया है, बट आज कुछ डिफरेंट वेरिएबल लेते हैं। के, एल, एम, ये मैंने तीन वेरिएबल लिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जो वेरिएबल लिया है वही आप लो। सो यहाँ पर तीन वेरिएबल है के, एल, एम। तो आज हम लोग ये जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसमें हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे। सो सबसे पहले ये जो तीन नंबर है के, एल और एम, ये नंबर को हमको यूजर से लेना पड़ेगा। यूजर से लेने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हम पहले एक नंबर को चूज करेंगे। तो सबसे पहले के है तो के को ही चूज करते हैं, देन एल को, देन एम को। तो के को हम मैच करेंगे किसके साथ, एल के साथ। देन के को मैच करेंगे किसके साथ, एम के साथ। तो सबसे पहले के को मैच करेंगे किसके साथ, एल के साथ। मैच करना दैट मीन्स कंपेयर करना। तो के को कंपेयर करेंगे एल के साथ। तो यहां पर मैंने कहा कि मैंने एक नंबर को चूज किया है, सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि मैंने ये जो वैल्यू है इसको सबसे बड़ा मान लिया है, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है ग्रेटर। तो के को मैंने सबसे बड़ा मान लिया। तो वही चीज मैं यहां पर प्रूव करने वाली हूं कि के बड़ा है। तो लिख दिए हमने के ग्रेटर देन एल, क्योंकि सबसे पहले मैं के का कंपेयर कर रही हूं एल के साथ। तो मैंने लिखा के ग्रेटर देन एल। उसके बाद के का एल के साथ कंपेयर हो गया। अब के का किसके साथ करना है, एम के साथ। तो के का कंपेयर ये किसके साथ, एम के साथ। सो यहां पर मैंने दो कंडीशन लिखा, के ग्रेटर देन एल और के ग्रेटर देन एम। इसके अकॉर्डिंग अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा मिल जाएगा हम लोग का, के मिल जाएगा। तो ये था हम लोग का लॉजिक। बट ये तो मैंने सिर्फ के के लिए देखा, जरूरी तो नहीं है कि के में ही सबसे बड़ी वैल्यू स्टोर हो। अब हम लोग चूज करते हैं सेकंड नंबर को। सेकंड मतलब के, एल और एम है। एल को हम लोग सबसे ग्रेटर मान लेते हैं कि सबसे जो बड़ा वैल्यू है वो क्या है, हम लोग का एल है। तो एल का कंपेयर करेंगे हम लोग के साथ, तो कर लेते हैं कंपेयर। इफ एल का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं मतलब एल को हम लोग बड़ा मान रहे हैं, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे क्योंकि बड़ा दैट मीन्स ग्रेटर ही होता है। लिख दिए के। यहां पर मैंने लिखा एल ग्रेटर देन के, मतलब जो एल है के से बड़ा है। चलो ठीक है, बट दूसरा किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, एम के साथ, क्योंकि जब भी तीन वेरिएबल है तो हम लोग को दोनों के साथ कंपेयर करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर दोनों से बड़ा होगा तभी हम एल को सबसे बड़ा वैल्यू मानेंगे। सो अब नेक्स्ट कंपेयर करते हैं, एल ग्रेटर देन एम, मतलब एल को के के साथ भी कंपेयर कर लिए, एल को एम के साथ भी कंपेयर कर लिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता, मतलब दोनों सही हो गया, लॉजिक में अगर ये दोनों सही हो गया तो सबसे ग्रेटर वैल्यू जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो ये थी हम लोग की सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब क्या बच गया हम लोग का, थर्ड नंबर बच गया जो है क्या है, एम है। मतलब फिर से तीन नंबर है उसमें से अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एम को सबसे बड़ी वैल्यू मान के चलते हैं। तो यहां लिखे एम जो किससे बड़ा होना चाहिए, के से भी बड़ा होना चाहिए, और एम जो है वो एल से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड है तो सबसे ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, एल हो जाएगा। तो ये है यहाँ पर तीन कंडीशंस, तीन नहीं 6 कंडीशन है टोटल, बट मेनली बोला जाए तो यहाँ पर तीन कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग के, एल और एम तीनों ग्रेटर वैल्यू हो गए हैं। सो अब हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम में। बट अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर ये प्रोग्राम में रन होगा तो एट अ टाइम इन तीनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। ये मान ले फर्स्ट,
ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों में से सिर्फ एक कंडीशन ही सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि तीनों नंबर तो बड़ा नहीं हो सकता, तीनों में से कोई एक नंबर ही बड़ा होगा। तो आते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम बनाने में। प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मेन मेथड। मेन मैथ में हम यहाँ पर पब्लिक क्लास लिखती हूँ, पब्लिक क्लास ग्रेट। यहाँ पर मेन मेथड बनाती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग args, कर्ली ब्रैकेट ओपन। ये हो गया। अब स्कैनर कोड लगाते हैं हम लोग। स्कैनर कोड इसलिए क्योंकि हम लोग ये जो वैल्यू है यूजर से लेंगे। न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन सेमीकॉलम। अब मैंने यहाँ स्कैनर कोड लगाया तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट पिक कराना होगा। मैं इंपोर्ट करा लेती हूँ। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकॉलम। सो अब मैं 3 वैल्यू लेती हूँ तो मैसेज प्रिंट करा देती हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर 3 नंबर। अब वो स्टोर कर लेते हैं क्या हम लोग वेरिएबल ये के एल और एम में। तो के एल और एम। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जावा जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। के एल और एम आप अगर कैपिटल कर रहे हो तो हर जगह आपको कैपिटल ही यूज करना है। इसका डेटा टाइप मैंने इंट ले लिया है। मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेती हूँ इंट के एल और एम। ऑब्जेक्ट हम लोग का ओबी, तो लिख लिया ओबी डॉट नेक्स्ट इंट ओबी डॉट नेक्स्ट इंट ओबी डॉट नेक्स्ट इंट। ये हो गया, वैल्यू ले लिए। अब हम लोग अपने लॉजिक लगाते हैं। सो लॉजिक के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो कंडीशन था, ये सबसे पहले कंडीशन को लिखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ यूज करूंगी इफ, क्योंकि जो कंडीशन होता है ये इफ के अंदर ही लगता है। के ग्रेटर देन एल, के ग्रेटर देन एल, कर्ली ब्रैकेट ओपन। तो ये कंडीशन हो गया। इसके बाद मैं लगाती हूँ ये वाला कंडीशन यहाँ पर। तो मुझे देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर वो जो नंबर के है एल से बड़ा है, तभी हम उसको एम से चेक करेंगे। क्योंकि अगर वो एल से ही बड़ा नहीं हुआ और एम से चेक कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमको ग्रेटर फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटर में दोनों से बड़ा होना चाहिए। सो इसलिए हम लोग इसके अंदर ही इसको लिखते हैं यहाँ पर। और वैसे भी हम लोग नेस्टेड इफ एल्स पढ़ रहे हैं तो ये यहाँ पर जरूरी है। सो ये यहाँ पर आ गया। मैंने इन दोनों कंडीशन को लिख दिया। अगर ये दोनों कंडीशन, मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ग्रेटर नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, के। तो मैं यहाँ मैसेज प्रिंट करा देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू प्लस के। अब ये ब्रैकेट में यहाँ क्लोज कर देती हूँ और ये ब्रैकेट में यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा नेस्टेड इफ का एग्जांपल है, दिख रहा है आपको। यहाँ पर इफ लिखे, फिर इफ लिखे और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा दिए। तो ये नेस्टेड इफ है। बट अभी हमको सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर लगाना है, तो ये हमारा इतने से काम नहीं चलेगा। सो सेकंड कंडीशन कब लगाएंगे, जब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। मतलब ये जो है ये हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब हमारा किस पे आना चाहिए, सेकंड को चेक करना चाहिए। बट अगर मान लीजिए अगर ये हम लोग का सेटिस्फाइड हो गया दोनों कंडीशन, तो ये दोनों चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको यहीं पर मिल गया कि ग्रेटर नंबर के है। तो अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब अगर ये इफ सही नहीं है, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस इफ का क्या लगाएंगे हम, एल्स लगाएंगे। तो हम पुट करते हैं यहाँ पर ये जो इफ है इसका यहाँ एल्स लगाते हैं, एल्स। बट एल्स लगाने से काम नहीं चलेगा, मुझे फिर से क्या लिखना है, यहाँ कंडीशन लिखना है। तो कंडीशन के लिए मुझे इफ लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखी इफ। हम ऐसे भी लगा सकते हैं एल्स और इफ। देन जो हम लोग का क्या है यहाँ पर कंडीशन, एल ग्रेटर देन के। मैंने पुट किया है यहाँ एल ग्रेटर देन के, कर्ली ब्रैकेट ओपन। फिर से इसके अंदर एक कंडीशन है, एल को के से तो बड़ा कर दिया, एल को किससे बड़ा करना है, एम से। तो एल ग्रेटर देन एम। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा था, एल था। तो हम यहाँ क्या मैसेज प्रिंट करा देंगे, ग्रेटर नंबर इज एल।
प्लस एल। तो ये हमारा सबसे ग्रेटर नंबर मिल गया एल। तो ये था हम लोग का सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन फिर से अप्लाई करते हैं। थर्ड कंडीशन हम लोग का ये है, ये जो है जो हम अब m के लिए चेक करेंगे। लेकिन थर्ड कंडीशन क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तब जाकर के वो थर्ड कंडीशन चेक करेगा। मतलब ये भी फॉल्स हो जाता है और ये भी फॉल्स हो जाता है। तो देखिए, जब अगर पहला फॉल्स होगा तो यहां पर आएगा, और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो यहां हम लोग इफ लगाए हैं तो इस इफ का यहां पुट करते हैं हम लोग एल्स। अगर ये भी फॉल्स हो गया तो अब थर्ड कंडीशन क्या है हम लोग का, m ग्रेटर देन k। तो यहाँ पर इफ लगाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर m ग्रेटर देन k, कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर से इफ लगाए हम लोग। नेक्स्ट क्या है, m ग्रेटर देन l, m ग्रेटर देन l। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर नंबर होगा हम लोग का m। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं m, और ये दोनों कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आपको ध्यान रखना है कि आपने जितने भी कर्ली ब्रैकेट ओपन किए उतने सारे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का 3 कंडीशन। ये जो इफ है इसका मैंने यहाँ एल्स पुट किया है, और इस इफ का मैंने यहाँ एल्स पुट किया है, और इस इफ का मैंने कोई भी एल्स नहीं लगाया है। तो ये 3 में से सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि तीनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। अब यहाँ पर मैंने बाकी दो कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर दिए। ये बाकी 2 कर्ली ब्रैकेट एक मेन फंक्शन का है और एक पब्लिक क्लास का है। तो ये था हम लोग का 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम, जो मैंने सिंपलेस्ट वे में यूज किया है। इसके एक और मेथड होते हैं फाइंड आउट करने का, एंड ऑपरेटर का यूज करके भी आप कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर कैसे, मैंने जो यहाँ पर 2 कंडीशन लगाए हैं अलग अलग, आप उसको चाहें तो अलग से ऐसे लगा सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूं, k ग्रेटर देन l एंड k ग्रेटर देन m। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ये मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। सेम इसमें भी ये दोनों को भी साथ में लगा सकते हैं, ये दोनों को भी साथ में लगा सकते हैं। ये जो एंड ऑपरेटर है ये लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर आपको नहीं पता लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है तो आप मेरे पुराने वीडियो को जाकर के देखें, मैंने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है। सो आज के वीडियो में इतना ही है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सो आज का जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। मैंने ग्रेटर बनाया है, आपको स्मॉलेस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर अमोंग 3 नंबर, आपको 3 नंबर के बीच में स्मॉलेस्ट बनाना है। सो बहुत इजी है। जिस तरीके से मैंने ग्रेटर बनाया वैसे आप स्मॉलेस्ट बना सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और बाकी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।